हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी बच्चों, सो इस सीरीज में ना मैं आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको करने ही है, इन्हें कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, राइट। और कौन से क्वेश्चन होंगे? यही क्वेश्चन होंगे जो आप मेरे साथ करेंगे, राइट। हाँ जी, तो ये आपकी लिस्ट में होने चाहिए। ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस में आपको क्वाड्रेटिक के करवाने वाली हूँ इसमें। एंड मेक श्योर आप मेरे साथ कीजिए और इसको अपने आप से भी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its the original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original speed of the train? ठीक है। अब ये इतना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, आपको समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, तो ट्रेन की जगह समझ लो हम खुद हैं, ठीक है। हम एक सर्टेन एवरेज स्पीड से चल रहे हैं, हमने एक डिस्टेंस कवर किया 63 किलोमीटर, ठीक है। सर्टेन एवरेज स्पीड उसको x मान लेते हैं, एवरेज स्पीड को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। फिर मैंने क्या किया, जैसे कि हमने 72 किलोमीटर और ट्रेवल किया, बट हमने क्या किया, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा ली, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर को ट्रेवल करने में हमने क्या किया, स्पीड को बढ़ा लिया, कितने स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड हमने क्या मानी थी? x मानी थी। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, और हमें कितना टाइम लग रहा है इसको दोनों को कवर करने में? दैट इज 3 आवर्स। 3 आवर्स हमें लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। तो व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड हमसे पूछा है, राइट, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करेंगे? हमने ये तो समझ लिया कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या हमें करना है, क्या निकालना है। नाउ मेक श्योर आपको बेटा स्टेटमेंट्स लिखना ही है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं रफ वर्क करके आ गए, वहां पे आपको स्टेटमेंट में पूरे एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लिखेंगे पहले, लेट द ओरिजिनल स्पीड of the train be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने ये तो लेट किया है। नाउ अब मैं T1 मानू, T1। अब मुझे क्या, देखो एक चीज और कंसीडर करनी है, आपको इक्वेशन किस टर्म में बनानी है? टाइम्स के टर्म्स में बनानी है, टाइम्स के रिलेशन में बनानी है, बिकॉज वहां पे हमें टोटल टाइम हमें दे रखा है 3 आवर्स। अब टाइम दे रखा है, स्पीड है, और डिस्टेंस हमें दे रखा है, टोटल डिस्टेंस 72 प्लस 63 हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैंने क्या बोला, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन बनाने, टाइम बोले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारा कैसा बनेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनेगा, क्योंकि हमें टोटल टाइम क्या दे रखा? 3 आवर्स दे रखा है। तो मैं लिख सकती हूँ ना, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 3 आवर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। अब T1 हमारा क्या हो जाएगा? T1 हमारा हो जाएगा डिस्टेंस कितना है? 63 एंड द स्पीड इज x, राइट। सो दिस इज द सेकेंड वन। एंड थर्ड हम ले लेते हैं, T2 निकाल लेते हैं। T2 हमारा डिस्टेंस कितना है? 72 किलोमीटर, और स्पीड हमने कितना बढ़ा दी थी? x प्लस 6 हमने स्पीड इसमें 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने बढ़ा ली थी, राइट, यही था। अब क्या करेंगे? पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, राइट, यही तो करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसमें हमारा क्या बन जाएगा? 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इक्वल्स टू 3। ये हमारी टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हम एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, हमारा x निकल जाएगा, और वही हमारी क्या है? स्पीड है, ठीक है जी। अब लगाओ दिमाग और मेहनत, ठीक है। अब हमें पूरा काम करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक का। ये हमने कर लिया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे x और x प्लस 6 है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस 6 इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये हमने एलसीएम लिया है, अभी कुछ भी नहीं किया ज्यादा। नाउ अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 63 x प्लस 6 इक्वल प्लस 72 x इक्वल्स टू 3x एंड x प्लस 6। अब स्टार्ट हो जाओ मल्टीप्लाई करना। हाँ, 63 इंटू 6 378 कर लीजिएगा आप, ठीक है, प्लस 72x इक्वल्स टू 3, डायरेक्ट कर दू मल्टीप्लाई, ठीक है, चलेगा। 3x स्क्वायर प्लस 3 6 18x, ठीक है जी। अब हमें x स्क्वायर इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है।
प्लस 18x यहाँ पे 72x है, यहाँ पे 63x है। 63 प्लस 72 को आप राइट में ले जाओ माइनस की फॉर्म में, तो आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा 117x, राइट। अब बच्चा हमारा 378, इसको भी हम लेफ्ट में राइट में ले आते हैं माइनस करके 378 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, या फिर कह दो कि पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल्स टू जीरो। अब तुम लोग क्या करते हो ना, तुम लोग घबरा जाते हो कि अरे बाबा अब 39x आ गया, आप कौन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेगा, यहीं तक छोड़ के चले जाते हो। बेटा कुछ भी नहीं है, आप लोग थोड़ा सोचो कि प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा -126 है और सम हमारा -39 है। मतलब हमें दो नंबर इसको इस तरीके से स्प्लिट करने हैं कि हमारा क्या हो जाए कि सम -39 है। तो मतलब एक नंबर हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा, एक नंबर पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 39 है तो 40 से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि 40 45 हमेशा 5 वाला रेंज, 5 वाला नंबर लो, 5 पे डिफरेंस वाला, उससे इजी कैलकुलेशन हो जाएगी और आपको रफली आइडिया भी लग जाएगा। जैसे कि अगर मैंने 40 और 1 लिया तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा -41, तो ये तो काम नहीं करेगा। मैंने 45 और 6 करके देखा, ठीक है, ठीक है, 6 5 30, 3 6 24 25 26 20 6 5 33 24 25 26 27 270, ये भी हमारा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मुझे 126 चाहिए था। अब हमें मतलब इन दोनों के बीच का वैल्यू को सोचना है, इन दोनों के बीच का वैल्यू। तो स्टार्ट हो जाओ 41 से, स्टार्ट हो जाओ 41 और 2 करके देखो तो 228 आ रहा है, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 42 ले लो और 3 ले लो, ठीक है। अब इसको करके देखो 3 6 12 126 आ गया हमारा नंबर, है ना 126। तो इस तरीके से आपको थोड़ा केसेस बनाने पड़ेंगे, दैट इज योर रफ वर्क, राइट, दिस इज योर रफ वर्क। इसको आपको शो नहीं करना है वर्किंग, ये आपका पूरा रफ वर्क है ना। हमें दो नंबर मिल चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिला था 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। अब कॉमन ले लो फटाफट से, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। x माइनस 42 इक्वल टू 0, x का वैल्यू मेरा क्या है -3 एंड 42। तो ऑब्वियसली 3 नेगेटिव नंबर तो हम लेंगे नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो हमारी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आ गई, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन is 42 किलोमीटर पर आवर। इसी को ही हमने क्या किया था, 6 से हमने बढ़ा दिया था कि 42 प्लस 6 48 स्पीड कर लिया हमने, और फिर हमने 72 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया गाइस, कर लीजिए एक बार और, देखिए वीडियो को, नहीं समझ में आएगा तो हाँ तो पक्का आ ही जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। एक बार नहीं आया तो सेकंड टाइम देख लीजिए, सेकंड टाइम में मेक श्योर कि आपको आ जाएगा, एंड देन फिर आपको अपने आप से करना है, ठीक है। तो ये पूरा हम सीरीज खत्म करने वाले हैं क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम्स का, जिसमें बच्चे को बहुत परेशानी होती है। तो मैं यहाँ पे साथ में 10 या 15 क्वेश्चंस करूंगी, और वो भी आप मेरे साथ में कर लीजिए, फिर बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हाँ नहीं छूटेगा, आप करके ही आऊंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।